हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य श्योर स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात इस सारणी के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो आप लोग दोस्तों पढ़ चुके होंगे त्रिकोणमिति। तो आप लोग ये जानते होंगे कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। दोस्तों, इनके जो मान होते हैं उनको याद करने में दोस्तों प्रॉब्लम होती है। तो इस समस्या का समाधान आज मैं इस वीडियो के माध्यम से करूँगा। इनको आप लोग किस तरीके से याद करेंगे और अपने मन से सारणी बनाना आपको इस वीडियो के माध्यम से आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को कृपया करके पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं साइन थीटा, और ये कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो सबसे पहले कुछ संख्याएं होती हैं, तो उन संख्याओं को लिखते हैं। जैसे जीरो, जीरो, एक, दो, तीन और चार। जीरो से चार तक आप लोग संख्या केवल याद कर लो। उसके बाद जो क्रियाएं करते हैं वो क्या है कि इन सभी संख्याओं में चार का क्या करते हैं, भाग देते हैं। चार का हमने भाग दे दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद जो संख्या कट रही है उसे क्या कर देते हैं, काट देते हैं। चार से चार कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, एक बार। और यहाँ पर दो से चार कट जाएगा, एक, और ये दो बार। और चार से जब जीरो भाग जाएगा तो यहाँ पर जीरो बचेगा और संख्या 1/4 हो जाएगी। यहाँ पर क्या बचा था, 1/2 बचा था। ये संख्या कटी नहीं तो ये फिर संख्या वही रहेगी, 3/4, और यहाँ पर ये 1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, मतलब वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। तो वर्गमूल जब निकालेंगे, इसका वर्गमूल और इस संख्या का वर्गमूल, इसी तरीके से प्रत्येक का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये तो जीरो है तो जीरो ही रहेगा, और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो एक, तो एक, और चार जो है दो के रूप में बाहर हो जाएगा। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो एक, तो इसका वर्गमूल पता है, ठीक है, तो ये एक ही रहेगा, लेकिन इसका वर्गमूल तो होता नहीं, तो इसमें लग जाएगा रूट। अब यहाँ पर √3, इसमें भी √3, ठीक है, और ये चार जो होगा वो इसका वर्गमूल 2, और √1 का वर्गमूल 1। अब जो ये संख्या आई है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है। ये जो संख्या आई है वो किसके मान होते हैं, साइन के। ये बस याद रखना आपको कि वो जो मान है, ये जो मान निकले हैं वो किसके के मान है, साइन के मान है। तो साइन 0 का जो मान होगा वो 0 है, साइन 30 का जो मान है वो 1/2 है, और साइन के केस में 45 का मान है 1/√2, और साइन के केस में 60 का मान कितना है, √3/2, और साइन के केस में 90 का मान कितना है, 1 है। तो इनको मैं रख लेता हूँ यहाँ पर। साइन 0 का मान कितना है, 0। साइन 30 का मान कितना है, 1/2, और साइन 45 का मान कितना है, 1/√2, और साइन 60 का मान कितना है, √3/2, और साइन 90 का मान कितना है, 1। तो ये इन सभी मानों को मैंने यहाँ पर रख दिया। तो आप लोग केवल इन मानों को ही केवल याद कर लो, या तो केवल ये संख्याओं को याद कर लो, 0, 1, 2, 3, 4, केवल इतना ही याद कर लो। और बाकी ये दो संक्रियाएं याद कर लीजिए कि 4 का भाग देना है और इसका स्क्वायर रूट निकालना, मतलब वर्गमूल निकालना है, बस। अब इसके बाद देखो कॉस का किस तरीके से निकालते हैं। ये तो पता चल गया कि साइन 0 का 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब कॉस का जब मान निकालते हैं तो यहाँ से पीछे से स्टार्ट होते हैं और पीछे से मान रखते हुए चले जाते हैं, तो कॉस की वैल्यू हो जाती है। यहाँ कॉस, जहाँ साइन 90 का मान 1 है तो कॉस 0 का मान क्या होगा, वो 1 होगा। यहाँ से स्टार्ट किया, इस जगह पर रख दिया 1, √3/2, 1/√2, और ये 1/2, और ये 0। ये हो गई कॉस की वैल्यू, ठीक है। तो कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, और कॉस 90 का मान 0। और इन दोनों में देखो क्या एक समानता मिल रही है कि साइन 45 और कॉस 45, इन दोनों का मान क्या है, समान है। तो ये भी याद कर सकते हो आप आसानी से कि साइन 45 और कॉस 45 की मान 1/√2 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में सीखते हैं कि टेन थीटा का मान कैसे निकालते हैं। तो टेन थीटा का मान कैसे निकालते हैं, एक फार्मूला होता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा का मान जो होगा और कॉस थीटा का जो मान होगा उसका अपॉन, मतलब कि इसमें भाग देना है, वो वैल्यू जो निकलेगी वो टेन थीटा का मान होगा। अब यहाँ पर भाग किसका देना है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिखा है। जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ आपको कि साइन टेन थीटा है, टेन 0 का मान क्या होगा, यहाँ टेन 0 का मान निकालना है, तो थीटा की जगह क्या लिख लिया, 0, तो
और साइन की जगह पर क्या लिख देंगे, 0, साइन 0 अपॉन में कॉस 0। तो साइन 0 का मान कितना है, 0, और कॉस 0 का मान कितना है, 1। ठीक है, अब इसमें एक याद रखने वाली चीज़ है कि जब हम 0 में किसी संख्या का भाग दें तो क्या निकलता है, 0 निकलता है। तो tan 0 का मान कितना आया, 0। लेकिन एक और पॉइंट से याद रखो जो आगे आपको काम देगा भी इसी सारणी में, कि जब हम 0 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो फिर क्या मान निकलता है, अपरिभाषित होता है या इन्फिनेटिव इसे कहते हैं। ठीक है, ये याद रखो। तो यहाँ पर tan 0 का मान कितना निकला, 0। तो इसी प्रकार से आपको मान निकालना है। यहाँ tan 0 का मान 0 निकला। अब इसमें केवल क्या है, आपको भाग देना है। तो 1/2 है और इसमें √3/2 का इसमें क्या है, भाग देना है। तो 1/2 और √3/2 इस तरीके से लिखेंगे, 1/2 और √3/2 इस तरीके से लिखा। और इसमें जब भाग देंगे तो 1/2 और ये संख्या पलट जाएगी तो 2/√3 और 2 से 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1/√3। तो 1/√3 यहाँ पर आ गया। tan 30 का मान कितना आ गया, 1/√3। अब tan 45 का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ 1/√2 है, 1/√2 है। जब 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब tan 60 का मान, तो √3/2, इसमें किसका भाग देना है, 1/2 का भाग देना है। तो √3/2 यहाँ पर लिख लिया, √3/2, और इसमें भाग देना है 1/2। तो ये जो भिन्न होती है ये पलट जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, √3/2 लिख लिया, और ये 1/2 है, ये क्या हो जाएगी, पलट जाएगी भिन्न, 2/1। तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, √3। तो यहाँ पर क्या आ गया, √3। ये tan का 60 के केस में आ गया √3। tan 60 का मान कितना होता है, √3। अब यहाँ पर tan 90 का मान निकालना है। तो sin 90 cos 90, sin 90 का मान कितना है, 1, और cos 90 की वैल्यू कितनी है, 0। जब 0 का भाग किसी संख्या में देते हैं, अभी मैंने बताया था कि 0 का भाग किसी संख्या में देंगे तो क्या आएगा, इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। अब इसके बाद कॉसेक थीटा का मान कैसे निकालते हैं। तो कॉसेक थीटा का मान बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। यदि आपको साइन का मान पता है तो कॉसेक थीटा का मान आसान से निकाल सकते हो, क्योंकि साइन का उल्टा जो होता है वो कॉसेक होता है। ठीक है, तो फिर कैसे निकालेंगे, ये जो वैल्यू है साइन का मान 0 के केस में 0 है, तो कॉसेक का मान 0 के केस में क्या होगा, सीधे क्या करो, इस संख्या को पलट दीजिए। जब किसी संख्या को पलटते हैं तो फिर क्या हो जाता है, 1 के बटे में वो संख्या जाती है। तो 1 के बटे में जब 0 जाएगा, तो जब 0 का भाग हम किसी संख्या में देंगे तो क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। तो यहाँ पर कॉसेक 0 का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। अब इसी तरीके से क्या करना, 1 के बटे सभी संख्या को पलटना है। ठीक है, तो 1/2 को पलट देंगे तो 2 हो जाएगा ऊपर, 1 हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो 2 हो गया। अब यहाँ पर 1/√2 को पलटेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, √2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, तो √2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ √3/2 लिखा है, तो 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, तो क्या हो गया, 2/√3 हो गया। अब यहाँ पर 1 है तो 1 के बटे 1 करेंगे तो संख्या क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि इसको क्या करना है, 1 के बटे ही सभी संख्या को पलट देना है। तो 0 को जब पलटा तो 1/0 तो इन्फिनेटिव, 1 के 1/2 कर दिया तो 2, और 1 के 1/√2 कर दिया तो √2, और इसको पलट दिया तो 2/√3, और इसको पलट दिया तो 1 के बटे 1 किया तो फिर 1। ठीक है, तो कॉसेक के ये मान आ गए। अब बात करते हैं सेक के। सेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे। तो जो सेक होता है वो कॉस थीटा का क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, उसी तरीके से कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। अपोजिट का मतलब, कहने का मतलब है कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, जो इनके मान को यदि पलटोगे तो इससे का मान आ जाएगा। तो कॉसेक, यदि कॉस 0 का मान आपको पता है कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सेक का मान क्या हो जाएगा, उसे 1 के बटे 1 कर दो, 1 को पलटेंगे तो 1 ही रहेगा यहाँ पर। जब इसको पलटेंगे तो सेक का मान क्या हो जाएगा, सेक 30 का मान 2/√3, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे भाग आएगा। ठीक है, अब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो √2 ही लिख दिया, उसके बटे 1 नहीं लिखा। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे √2 लिखा है, √2 के बटे 1 लिख दिया। तो ये भिन्न में इसी तरीके से लिख सकते हो, या तो ना नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो √2 लिखा रहा। अब इसको पलटेंगे जब, सेक यहाँ पर कॉस 60 का कितना है, 1/2, इसको पलटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब इसको जब यहाँ पलटेंगे तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर 0 लिखा है, जब इसको पलटेंगे तो 1 के बटे क्या हो जाएगा, 0। जब 0 का भाग किसी संख्या में देंगे तो क्या आएगा, इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव आ गया। अब कॉट थीटा, अब कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, tan थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, अपोजिट होता है। तो tan थीटा के मान को पलटाना पड़ेगा। अब इसको पलटाओ तो 1 के बटे 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव। अभी भी मैंने बताया, 2-3 बार मैं बता चुका हूँ कि 1 के बटे जब 0 करेंगे तो इन्फिनेटिव ही आएगा। यहाँ 1 के बटे 0 करोगे, जब 0 का भाग किसी संख्या में दोगे तो इन्फिनेटिव आता है। ठीक है, तो इन्फिनेटिव ही आ गया। अब tan थीटा का मान, इसको पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, √3 ऊपर चला गया और ये 1 नीचे आ गया। अब 1 के बटे ये करेंगे तो 1, तो ये 1 हो गया। और tan थीटा इसको पलटाएंगे, tan 60 का मान √3 है तो 1/√3 हो जाएगा।
जब पलटाएंगे, ठीक है, तो जिसे √3 लिखा है तो √3 लिख लिया, इसके बटे क्या मान लिया 1, और जिसको पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 ऊपर भाग जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो 1/√3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखना, यहाँ क्या होगा, यहाँ लिखा है tan 90 का मान कितना है, इन्फिनेटिव है। अब जब इसको पलटाएंगे तो 1/इन्फिनेटिव होगा, क्या होगा 1/इन्फिनेटिव। तो ये आपको याद रखना है कि 1/इन्फिनेटिव का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोस्तों आपको मैंने ये सारणी पूरी तरीके से प्रिपेयर करवा दी, आप लोग इसको अपने मन से बना सकते हो। ज़्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 2 से 3 बार केवल इस वीडियो को देखिएगा और 1-2 बार केवल बनाइएगा। आप लोग पूरे मान को याद कर सकते हैं और अपने मन से सारणी को बना सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं अच्छी तरीके से। ये मेरा वादा है दोस्तों। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इसी तरीके से मैं और भी नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहूँ।